Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good. So class 4, it's English lecture and it's 4th of February and it's Thursday. So open your course book. We are going to complete our chapter 8 shooting today. So let's begin from the page number 89. Where did we left? Okay, it was the other bird. Okay, where did we stopped? Do you remember where did we stopped reading? What happened in the previous paragraph? क्या हुआ था? Try to remember and try to remember in your mind, and then we can continue. Yes, in the previous lecture we studied that Carl's cousin shot a bird, and he fired the partner of one bird, and then suddenly he heard a painful cry. उसको एक तकलीफ की आवाज़ आती है एक परिंदे की, और वो एकदम हैरान हो जाते हैं बिकॉज ही फायर्ड विदाउट थिंकिंग. वो बगैर सोचे समझे उसने फायर किया होता है. सो इट वॉज द अदर बर्ड. ओके, अब वो कार्ल कज़न कह रहे हैं ओके वो दूसरा बर्ड था जिसको मुझे मारना नहीं चाहिए था. इट सर्कल्ड राउंड एंड राउंड अस इन द स्काई. अब वो जो दूसरा बर्ड रह गया था आसमान में, वो बार बार आसमान में चक्कर लगाता गया. कार्ल वेंट डाउन ऑन हिज नीज. कार्ल जो था अपने नीज पे वेंट डाउन ऑन हिज नीज, अपने नीज पे अपने घुटनों के बल बैठ गया. एंड पॉइंटेड हिज गन एट द बर्ड इन द स्काई. और उसने अपनी अपने गन का इशारा उस बर्ड की तरफ किया आसमान में. यू किल्ड अ फीमेल, ही सेड. उसने कहा तुमने फीमेल को मार दिया है. माई कज़न द मेल विल नेवर फ्लाई अवे नाउ. उसने कहा कि अब जो मेल है वो अकेले कभी भी नहीं उड़ेगा. इट वॉन्ट लीव इट्स मेट. वो अब अपने मेट को यानी अपने पार्टनर को इधर छोड़ के नहीं जाएगा. उसने कार्ल ने कहा बिकॉज कार्ल वॉज एक्सपीरियंस, ही नो हाउ टू शूट. और उसने अपने कज़न को कहा कि तुमने गलत शूट कर दिया है और अब ये इधर ही आसमान में गोल गोल घूमता रहेगा और अपने इस पार्टनर को छोड़ के नहीं जाएगा. इट वॉज ट्रू, ये सही था. द बर्ड सर्कल्ड ओवर अस. बर्ड जो था, वो जो परिंदा था, वो उनके इर्द गिर्द घूमता रहा. क्राइंग हिज शॉर्ट पेनफुल क्राइज. और अपनी तकलीफ दे आवाज़ें निकालता रहा. नाउ एंड देन ही सॉ द गन एंड फ्ली अवे. और जब उसने गन देखी वो उड़ के चला गया. बट ही केम बैक अगैन एंड अगेन. लेकिन वो बार बार वापस आता गया. वाई डू यू थिंक वो वापस आ रहा होगा बार बार? बिकॉज ही वॉज अपसेट, ही वॉज worried for its mate and he was missing her. So he was missing her, and that's why the short painful cries the Carl and his cousin can hear. So in the last line they have said कि वो बार बार वापस आ रहा था उसी जगह पे, और and he was circling around the sky. Now come to the next page, number 90. Tear came to my eyes. अब माई कौन है? कार्ल्स कज़न. वो कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए. लीव द डेड बर्ड ऑन द ग्राउंड सेड कार्ल. कार्ल ने कहा इस मरे हुए परिंदे को ग्राउंड पे छोड़ जाओ. लेट हिम कम टू इट. उसने कहा इसको इधर ही रहने दो और जो मेल बर्ड है वो इसको अपने मेट के पास आने दो. आई प्लेस द अदर फीमेल बर्ड ऑन द ग्राउंड. मैंने उस फीमेल बर्ड को ग्राउंड पे रहने दिया. एंड मूव्ड अवे. और मैं पीछे चला गया. व्हेन द मेल अप्रोच. जैसे ही मेल आया, द डेड बॉडी ऑफ इट्स मेल अप्रोच द डेड बॉडी ऑफ इट्स मेट. कार्ल फायर. कार्ल ने क्या किया? कार्ल ने उसको कहा कि इधर से चले जाओ. और जब मेल आया अपने फीमेल के पास तो कार्ल ने उसको भी फायर कर दिया. द बर्ड फेल डाउन डेड. और वो जो दूसरा परिंदा था वो भी मर गया. द डॉग ब्रॉट इट टू मी इन मिनट्स. और फ़ौरन ही जो द डॉग्स लेकर आए थे वो अपने साथ, उन्होंने जाके वो जो बर्ड मरा दोबारा मेल पार्टनर मरा, वो बर्ड उसको भी ला के उन्होंने कार्ल को दे दिया. कार्ल ओपन द बैग. कार्ल ने अपना बैग खोला टू पुट इट विद द अदर बर्ड्स. कार्ल ने अपना बैग खोला कि वो उसको अब मेल को अपने बैग में रख सके. नो आई सेड. मैंने कहा नहीं. व्हाट आर यू डूइंग? आस्क्ड कार्ल. नो आई सेड. मैंने कहा नहीं. अब ये आई कौन है? कार्ल का कज़न कह रहे नहीं ऐसा नहीं करो. व्हाट आर यू डूइंग? आस्क्ड कार्ल. कार्ल ने कहा तुम ये क्या कर रही हो? आई डिडंट आंसर. मैंने उसको जवाब नहीं दिया. आई मेड अ लार्ज होल इन द ग्राउंड विद माई गन. मैंने अपनी गन से एक बड़ा सा सुराख बनाया ग्राउंड में. प्लीज़ टेक द डॉग्स एंड गो. उसने कहा
काल ने कहा डॉग्स को लो और तुम जाओ यहाँ से। आई सेड टू काल, मैंने काल से ये कहा। उसने काल के कज़न ने कहा, काल पूछता कि तुम क्या कर रहे हो ये, और मुझे मना क्यों कर रहे हो कि मैं इसको बैग में न डालूँ मेल डक को। तो उसने कहा तुम यहाँ से जाओ, डॉग्स को ले जाओ। ही लुक्ड एट मी फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वॉकड। उसने, अब काल अपने कज़न की तरफ कुछ मिनट के लिए देखते कि मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो चला जाता है। एंड देन वॉकड अवे। आई buried द 2 डेड बर्ड्स इन द होल। मैंने 2 मरे हुए परिंदों को होल में यानी सुराख में डाला। दे ले इन द सेम ग्रेव। अब वो दोनों ही एक ही कब्र में उनको लिटा दिया। अंडर द स्काई, उसी आसमान के नीचे, विद ग्रास ग्रोइंग ऑल अराउंड, और वही घास इर्द गिर्द उनके उग रही थी। इन देयर होम, उनके उस नए घर में। द कोल्ड एंड लोनली फील्ड्स, उस ठंडी और उस लोनली फील्ड्स, उस सुनसान खेतों में। I never shot a bird again in his life. Okay, so what did the Carl's cousin do now? He said to Carl, go from here with the ducks. एंड नाउ ही डग अ होल। उसने एक सुराख बनाया, उसमें उसको खोदा और उसके अंदर दोनों बर्ड्स को, मेल फीमेल को दोनों एक साथ दफना दिया। और उसने कहा नाउ दे विल ले इन द सेम ग्रेव। उनका अब वो दोनों ही सेम ग्राउंड में, उस सेम आसमान के नीचे रहेंगे हमेशा एक साथ। So why did the Carl's cousin do this? Because he thought that now the male would not be alone and now they will be together. Okay, so and he was very upset and guilty. The Carl's cousin was very upset and guilty on his act. उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने उसके एक बर्ड को, किसी गलत बर्ड को शॉट किया है, तो उसने आइंदा कभी भी शूट नहीं किया अपनी ज़िंदगी में. So this was the chapter and now we have revised it. So in the next lecture we will start our exercise of this chapter. So till then, take care.